Guys, a very good morning to all of you. Now I am Harish Patidar. I give warm welcome in my YouTube channel. Our topic is cultivation of sugarcane. This topic is taken by crop production class 12th special. Botanical name of sugarcane is the Saccharum officinarum. Saccharum officinarum is belong to the Gramineae family. Seed rate is the 35,000 to 40,000 3 bud set according to per quintal. Now improved variety is the CO1169, CO617, CO672 and CO421 and CO478. CO421 and CO478 variety is the very improved variety because it is the hybridized variety and very best variety to showing sugarcane buds. Now intraculture activities, main intraculture activities is standing crop, which are the soil fillings, weedings, rubber bendings and mulching etc. Seed treatment, sugarcane seed are soaked in the lime water solutions prepared by dissolving 500 gram lime water in 200 liters water for 24 hours to improve germinations, because lime water is the germ killer and bud seeds is very germinated by this process. Now yield is the 150 to 200 tons according to per hectare and इंसेक्ट इज द स्टेम बोरर पायरिला एक्सेट्रा. आपकी जो गन्ने की खेती होती है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खेती होती है, क्योंकि यह खेती जो होती है यह बीज रहित होती है, सीडलेस होती है. इस प्रकार की खेती करने के लिए आपको 35,000 से 40,000 बड सेट चाहिए होते हैं. 3 आंख वाले बड सेट उपयुक्त होते हैं गन्ने की नई फसल को बनाने के लिए. इम्प्रूव्ड वेराइटी जो होती है CO1169, CO617, CO672 एंड CO421 and CO478, CO421 and CO478 वेराइटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इन दोनों वेराइटीज़ में फफूंद लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. इंट्राकल्चर एक्टिविटी, अंतरशिरा क्रियाविधि क्या होती है? अंतरशिरा क्रियाविधि वह होती है कि जब गन्ने की खड़ी फसल होती है तो उस खड़ी फसल के अंदर हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ती है. जैसा कि आपको विदित होगा कि आप खेती करते हैं तो जब बीज लगाते हैं, बीज लगने से पकने तक, कटने तक हम उसकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं. ठीक उसी प्रकार जब गन्ने की जो बड सेट होते हैं आप उसको जमीन में लगा देते हैं तो उसके बाद फिर आप मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हो, उसमें सिंचाई करने का कार्य करते हो, उर्वरक, मैनर, फर्टिलाइजर जो भी है वो देने का कार्य करते हो. उसके बाद उसमें से प्लांट प्रोपोगेटेड होने लगते हैं. उसके बाद उसकी गूटी बांधने का कार्य करते हो. गूटी बांधने के बाद उसको रबर बैंड लगाते हो. रबर बैंड लगाने के बाद अगर फसल के अंदर क्या है दूसरी वीड्स उग रही है, उन वीड्स को निकालना जरूरी होता है. इंसेक्ट लग रहे हो तो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हो. उसके बाद क्या करते हो? मल्चिंग करते हो, टाइंग करते हो, ऐसी क्रियाएं करते हो. ये सभी एक्टिविटीज जो होती है इंट्राकल्चर एक्टिविटी कहलाती है. सीड ट्रीटमेंट जो होता है, गन्ने के जो आपने बड सेट निकाले हैं, ठीक है, 3I बड सेट जो होते हैं, इन्हें जर्म किलर करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 500 ग्राम चूने के पानी को हम क्या कर देते हैं? 500 ग्राम चूना लिया, उसको हम पानी के अंदर क्या कर देते हैं? डिजोल्व कर देते हैं और जितने भी बड सेट हैं उनको उसमें डिप कर देते हैं. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यह होगा कि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, जर्म होंगे, वो सारे जर्म क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे. यील्ड जो होती है 150 टू 200 टन्स पर हेक्टेयर. आपने यहाँ पर 35,000 से 40,000 क्या लगाए थे? बड्स लगाए थे. और उपज कितनी प्राप्त कर रहे हो आप? 150 से 200 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आप उपज प्राप्त कर रहे हो. इंसेक्ट, इसके अंदर कौन कौन से कीड़े लगते हैं? इसके अंदर स्टीम बोरर और पायरिला नामक इंसेक्ट लगते हैं. डिसीज पोड रोट, विल्ट, रस्ट, रेड रोट डिसीज. रेड रोट डिसीज जो होती है वह अत्यंत ही गंभीर, खतरनाक और हार्मफुल डिसीज होती है शुगर केन की खेती के लिए. रेतून, अब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि व्हाट इज रेतून. रेतून की
प्रोसेस क्या होती है, जब हम एक फसल क्या हो सकती है, जब पककर तैयार हो जाती है उस फसल को हम क्या कर लेते हैं, काट कर रख लेते हैं। जब खड़ी फसल पककर तैयार हो जाती है उसको काट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जमीन को हम क्या कर देते हैं, हकाई जुताई कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या बची रहती है, जड़ें बची रहती है। उस जड़ को अगर हम नहीं निकालते हैं, उस जड़ के द्वारा हम दूसरी खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में हम क्या कर सकते हैं, उन जड़ के द्वारा वापस प्लांट को प्रोपोगेट कर देते हैं और उसकी देखरेख करके नए पौधों का विकास हो जाता है। और इस प्रकार एक फसल से हम दूसरे साल में भी क्या कर सकते हैं, फसल प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रोसेस जो होती है आपकी रेतुन कहलाती है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज रेतुन, और फिर डिस्क्राइब द कल्टीवेशन मेथड करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जितनी भी मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इनको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, निगलेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ये आपको 5 नंबर ही दिलवाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेड रोड डिसीज। रेड रोड डिसीज जो होती है वह एक प्रकार की फंगल बीमारी होती है और यह अगर गन्ने में लग जाती है तो गन्ना सूखकर बांस के समान दिखाई देने लगता है। ठीक है, मतलब जो फंगस है वो गन्ने का रस पूरी तरीके से क्या कर सकती है, चूस लेती है। ठीक है, इस प्रकार अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वेश्चन के अंदर कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियो है उसको किस प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार की मिस्टेक्स आ रही है, उन मिस्टेक्स में इम्प्रूव करूं और अगली वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर परिणाम दूं। और कोशिश यह करता रहूंगा कि आप अपने फुल मार्क्स एग्जाम में अचीव करें। टिल देन बाय, जय श्री राम, थैंक